जिस टाइम मैं यहाँ पे आया था उस टाइम पे ज़मीन जो है मैंने पूरी की पूरी अपनी जो है लीज पे दी थी। शुरुआत में सबसे पहले मैंने आड़ू के अमरूद के पेड़ लगाए थे। छोटे मोटे गेट टुगेदर भी ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। मकसद मेरा वही है कि जो भी लोग आए उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जोड़ा जाए, मोटिवेट करके उनको जोड़ा जाए। आज की तारीख में कोई भी कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जाता है। कारण ये है कि भाई जो चीज़ उसको दाल 100 रुपये किलो मिल रही है उसको ऑर्गेनिक 250 रुपये में बेचेंगे तो वो लेता नहीं है उसको। और उसको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है कि भाई ऑर्गेनिक के फ़ायदे क्या हैं। नमस्कार, यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं बड़े गांव बागपत में, जहां पर हमारे साथ हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल नरेंद्र त्यागी जी, जो कि यहां पिछले लगभग 3 से 4 साल के पीरियड से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और अपने इस गांव के लिए एक ऐसा रोल मॉडल स्थापित कर रहे हैं जहां पर लोग बाग उनके फार्म पर आकर देख सकते हैं किस तरीके से बिना केमिकल के या यूँ कहें कि बिना किसी तरह के रसायन के हम अपने फार्म पर खेती कर सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर शेख। आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा आपके उस एक्सपीरियंस को जानने के लिए आए हैं, तो थोड़ा पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं कर्नल नरेंद्र त्यागी, आर्मी से रिटायर्ड। मैंने 2016 में आर्मी से रिटायरमेंट ली थी और 2020 में कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन लग गया था उस टाइम पे यहाँ पर आए और हमने फैसला किया कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करेंगे। मकसद ये था कि ज़मीन को और इंसान को जो हमारा विषयुक्त केमिकल्स हैं उनसे मुक्ति दिलाई जाए। हमारे देश में कृषि प्रधान देश है और लगभग 65 से 70% आबादी जो है वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। क्या आपने पिछले 3-4 साल के पीरियड में देखा, ऑब्जर्व किया फार्मिंग सेक्टर की क्या कंडीशन है इस देश में? क्योंकि आप पहले आर्मी में थे, तो 3-4 साल में आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ रही होगी फार्मिंग करना। तो आपने क्या देखा, मतलब फार्मिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह का हमारे देश में चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखो, ऐसा है कि फार्मिंग का देखा जाए तो आज की तारीख में भी फार्मिंग जो है ऐसा व्यवसाय है जिसपे कि एक छोटा सा परिवार भी अपना पूरा जीवन यापन नहीं कर सकता। जी। क्योंकि आज की तारीख में जो गांवों में किसान हैं उनके पास, ज़्यादातर के पास में 2 से 3 एकड़ ज़मीन है और आप कह सकते हो 80 से 85% किसान जो हैं वो 2 एकड़, 3 एकड़, मैक्सिमम 4 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं। 1 एकड़ में आप कितनी भी मेहनत कर लो, एक फसल में आपका जो नेट प्रॉफिट या कुल आय है वो मैक्सिमम 50,000 रुपये होगी, मैक्सिमम। अगर छोटा सा परिवार है उसका जीवन यापन कैसे ये करेगा? आप रासायनिक खेती की बात करें, केमिकल वाली? रासायनिक की बात कर रहा हूँ। तो सर जैसे आप बता रहे हो कि एक एवरेज फैमिली जो है, मतलब 5-6 लोगों के परिवार की अगर बात करें हम, लगभग 2 से 3 एकड़ लैंड रह गई है किसानों के बिल्कुल। पास और उसमें वो सारे खर्चे काट के अगर गन्ने जैसी फसल करता है, धान जैसी फसल करता है, केमिकल के साथ करता है, तो मैक्सिमम 3 लाख रुपए कमा सकता है। मैक्सिमम तो कहीं ना कहीं देखें तो रासायनिक खेती जो है एक एवरेज फैमिली का जो है, आप कहें कि अच्छा लाइवलीहुड नहीं दे सकती नहीं। उसको। अब हम बात करते हैं सर ऑर्गेनिक पे। देखो, आपने 3 साल 4 साल ऑर्गेनिक फार्मिंग करी। अगर वही किसान जो रासायनिक खेती कर रहा था उसे छोड़कर, क्योंकि सरकार का भी रुझान है उस तरफ और पर्यावरण को भी बड़ा परेशान कर रही है, दुखी कर रही है ये रासायनिक खेती, हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो अगर वही किसान आज केमिकल फार्मिंग को छोड़े और वही 3 एकड़ का किसान अब ऑर्गेनिक पे आए, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि वो क्या अर्निंग कर सकता है मैक्सिमम? जैसे मैंने बताया कि आज की तारीख में किसान की एवरेज इनकम जो है वो 3 लाख रुपए एक साल की लेके चलिए। अगर वो केमिकल से नॉन केमिकल या जैविक या ऑर्गेनिक पे आता है तो पहले साल में ही उसकी इनकम जो है कम से कम 30 से 40% कम हो जाएगी। अच्छा। उत्पादन कम होगा। लेकिन हमने से सर सुना है, बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि भई ऑर्गेनिक में या प्राकृतिक खेती जो नया कॉन्सेप्ट आया इसमें आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। जो कहते हैं कि भाई आप एक गाय, प्राकृतिक खेती की तरफ भी चलते हैं, कहते हैं कि जी आप एक गाय रख लो, आपका जो है 1 हेक्टेयर जमीन पे काफ़ी है, मतलब कि 2.5 एकड़ पे कर देगी। हुँ, ना तो इतना उसका गोबर आता है। हुँ, मैं 1 साल हो गया मुझे गाय रखे हुए। देखा था। उसके उसके गोबर से जो है मैक्सिमम आप जो है आधा एकड़ की खाद निकलती है, अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं निकलेगी। हुँ, अब कोई कुछ बोलता है भाई इसमें आप ये डाल के मिक्स कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो सब एक्सपेरिमेंट करने वाली बात है, पर ग्राउंड पे तो मुझे लगता नहीं है कि भाई वो सक्सेसफुल है। ऑर्गेनिक खेती में लागत बढ़ने की चीज़ है, वो है
खरपतवार जो मतलब बोलते वीड्स हैं, हमारे वो हाँ उगते हैं। वेट जो है उसमें लेबर इतनी ज़्यादा लग जाती है कि जो आपकी थोड़ी बहुत इनकम होनी है वो भी नहीं होती है। तो कुल मिला के आप ये बता रहे हो कि भाई ऑर्गेनिक करेगा तो पहले उसकी लेबर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है, फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि कोई गवर्नमेंट की इनपुट तरफ बढ़ से, जाएगा, हाँ, कोई आउटपुट कम हो जाएगा, ये बड़ी आउटपुट प्रॉब्लम है। आउटपुट घट जाएगा। आउटपुट घटेगा, मेरा तो अभी तक बढ़ा नहीं है। तो कुल मिला के आप ये बता रहे हो कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर एक वो केमिकल वाला फार्मर करेगा तो कुल उसको मिला के फायदा, घाटे में रहेगा। घाटे में रहेगा। और अर्निंग की अगर बात करें तो 3 लाख रुपए से आपको क्या लगता है कहाँ तक आ जाएगी उसकी अर्निंग? 3 लाख से लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर एक को किसान को ये बताया जाता है कि भाई ऑर्गेनिक दुगने तिगने दाम पे आप बेच दोगे तो अच्छा। आपकी जो लागत है वो उसमें रिकवर हो जाती है। लेकिन आज की तारीख में कोई भी कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जाता है। कारण ये है कि भाई जो चीज़ उसको दाल 100 रुपये किलो मिल रही है उसको ऑर्गेनिक 250 रुपये में बेचेंगे तो वो लेता नहीं है उसको। ठीक। और उसको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है कि भाई ऑर्गेनिक के फ़ायदे क्या हैं। मतलब मार्केट इतना बड़ा नहीं है। मार्केट बड़ा नहीं है और मार्केट को स्टैब्लिश करने के लिए सरकार की तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिल रही है। आज की तारीख में सरकार की तरफ से एक भी मंडी स्टैब्लिश नहीं हुई है जिसके अंदर की ऑर्गेनिक फार्मर जा करके अपना सामान सही रेट पे बेच सके। तो फिर अगर हम बात करें सर इनकम की तो कहीं ना कहीं इनकम भी अगर और एक केमिकल वाला फार्मर जब ऑर्गेनिक करेगा तो घट जाएगी। घट जाएगी। तो सर मैं जैसे यहाँ पर आपसे आज बात करने आए थे हम, मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा था आपके यहाँ पर हमारे एमपी जो है बागपत के वो भी विज़िट कर चुके हैं और हमारे कृषि विभाग के एसीएस सर भी आपके यहाँ पे एक बार विज़िट कर चुके हैं। काफ़ी मतलब पॉलिटिकली भी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप अपना फार्म पे विज़िट कराते हो और इस फील्ड में काम कर रहे हो कि भाई लोग जो है ऑर्गेनिक के बारे में सुने, समझें, देखें और करें। आपकी उनके साथ जब डिस्कशन इस विषय में हुई कि भाई ऑर्गेनिक का हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से क्या वो है इसका? उनको ये सारी की सारी जो मैंने आपसे डिस्कस किए प्रॉब्लम ये सारे उनको भी अवगत कराया है मैंने। तो इसके विषय पे और गवर्नमेंट लग रहा है कुछ कर रही है? देखो वो आश्वासन तो देके गए हैं कि भाई ऑर्गेनिक को प्रोत्साहन देना है और इसको आगे बढ़ाना है। हम्म, लेकिन प्रोत्साहन देने के लिए ये है कि भाई किसान इसकी तरफ तभी बढ़ेगा जब अगर आज उसकी इनकम 3 लाख है उसकी इनकम 3.5 या 4 लाख हो। 20 से 25% अगर उसकी इनकम बढ़ती है तब तो वो ऑर्गेनिक में आएगा। अगर उसकी इनकम घट रही है तो वो नहीं आएगा। अगर आपसे हम सोल्यूशन की बात करें, आपके ऑब्जर्वेशन क्या कहती है भाई क्या चीज़ें हैं जो अगर हो जाएं तो एक फार्मर के लिए आसान है ऑर्गेनिक करना और ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा फार्मर आ सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आपके ऑब्जर्वेशन से क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है? देखो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है फार्मर को टेक्निकल सपोर्ट देना। टेक्निकल सपोर्ट मतलब कि जो हमारे केवी के हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज्ञान रखता है कि वो फार्मर को ऑर्गेनिक के बारे में बता सके। प्रैक्टिकली थियोरेटिकली किताबों में लिखा है कि आप इसको कर लो इसको कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई ऐसा मॉडल तैयार किया हुआ है जहाँ पे कि बल्क के अंदर फार्मर को वो कन्विंस कर सकें कि भाई इस चीज़ को ऐसे करने से ये होता है। पहली चीज़ सरकार का सपोर्ट चाहिए, लगाने से लेकर के बेचने तक का पूरा का पूरा बंदोबस्त करके देगा। उसके अंदर जो है सही बीज, सही खाद, सही पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और क्या चीज़ कब डालनी है, क्योंकि आज के किसान को इनऑर्गेनिक का तो पता है कि किस टाइम किस चीज़ का छिड़काव करना है, लेकिन ऑर्गेनिक का उसको असर का नहीं पता और कब डालना है वो भी पता नहीं है। तो एक कोई ऐसा टेक्निकल वहाँ पे रहे जो कि जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा रहा है उसको वो टाइमली गाइड कर सके कि भाई इस टाइम पे आपको ये खाद डालनी है, इस टाइम पे ये पेस्टिसाइड डालना है, ये इंसेक्टिसाइड डालना है। बीमारी सेम चलती है लेकिन उसका इलाज जो है वही है कि भाई होम्योपैथ में क्या डोज देनी है कितनी देनी है वो डॉक्टर ही बताएगा। जैसे आप ये बता रहे हो कि भाई हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स हैं जनरली ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे, मतलब बहुत कम शिफ्ट होते हैं, अगर होते भी हैं तो उनके 2-3 एक्सपीरियंस, साल में छोड़ के चले जाते हैं हाँ, उनका वापस एक्सपीरियंस ठीक नहीं होता तो वो छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ पर अभी हमने इस बात पे बात की कि गवर्नमेंट जो है कुछ इस तरह का टेक्निकल सपोर्ट प्रॉपर दे जिससे कायदे से ऑर्गेनिक फार्मिंग या केमिकल फ्री फार्मिंग कैसे होनी है वो बताई जा सके। प्लस दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपने बताया कि मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि भाई मार्केट लिंकेज कोई अभी तक हमारे पास कोई सिस्टम नहीं बना। सिस्टम नहीं बना हुआ। देखो गवर्नमेंट से जो सपोर्ट चाहिए वो ये है कि सरकार के डिपार्टमेंट हैं जो उनके सरकारी कर्मचारी हैं उनको जोड़ें कि भैया आप यहाँ से सामान लोगे, तो वो प्रोसीजर है नहीं। मैं 100% कह सकता हूँ कि
एक चपरासी से लेकर मंत्री तक शायद ही कोई होगा जो कि ऑर्गेनिक खाना किसानों से लेकर के कंज्यूम कर रहा हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पॉलिटिकल विल की अभी थोड़ी कमी है? पॉलिटिकल विल की कमी है और मार्केट स्टैब्लिश करने के लिए या कंज्यूमर को एजुकेट करने की कमी है। सरकार को फार्मर को एजुकेट करने से ज़्यादा कंज्यूमर को एजुकेट करना होगा। अगर वो कंज्यूमर को एजुकेट कर दे और कंज्यूमर खुद आकर के किसान के पास मांगे, तभी उसको मुंह मांगा रेट मिलेगा। जैसे आप शहर में रहते हैं, आप गाज़ियाबाद इंदिरापुरम के एरिया में रहते हैं, पॉश कॉलोनी है, तो जब आपने वहाँ पर लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, उनका रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? मतलब फार्मिंग के टुवर्ड्स उनका कैसा नज़रिया है? देखो, आज की तारीख में जो शहरी लोग हैं वो ऑर्गेनिक एक स्टेटस के लिए या लोगों को बताने के लिए मैं ऑर्गेनिक खा रहा हूँ उसलिए लेते हैं। अदरवाइज़ कोई भी 100% ऑर्गेनिक खाना नहीं खा रहा। मैं ये कहूँ कि भाई या तो किसी से सब्जी मिल गई सब्जी ले ली, कहीं से चावल मिल गया चावल ले लिया, कहीं से गेहूँ मिल गया गेहूँ ले लिया, किसी से तेल मिल गया तेल ले लिया। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस हो और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो आपको जो है अगर 100% नहीं है 80% तो आपको ऑर्गेनिक खाना अपने जीवन में लाना पड़ेगा। जो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में इक्की दुक्की कोई फैमिली होगी, लेकिन जनरली लोग नहीं खा रहे। जैसे एक आपने वर्ड सुना होगा वीगन की, जो दूध नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक सरकार इसी चीज़ के ऑर्गेनिक के लिए कोई कैटेगरी नहीं बनाएगी कि भाई उसको प्राउड फील करेगी भी मैं ऑर्गेनिक खाता हूँ। जैसे वीगन बोलने वाला वो 10 लोगों के बीच में बोलता है कि मैं वीगन हूँ, तो ही फील्स प्राउड कि भाई वीगन है। इसी तरह एक कैटेगरी ऑर्गेनिक की बनानी पड़ेगी वो जो प्राउडली कह सके समाज में कि मैं ऑर्गेनिक ही खाता हूँ। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई आपकी जर्नी को देखकर आपसे एक्सपीरियंस लेके सीखना चाहे, तो आप क्या बताएंगे? मतलब एक केमिकल फार्मर अगर शुरुआत करना चाह रहा है या देखना चाह रहा है कि ऑर्गेनिक कैसे होती है, तो कैसे करें? मतलब कुछ आप अपना एक्सपीरियंस मैं बताओ। हर एक को ये कहता हूँ फार्मर को कि आप बाजार के लिए मत करो, कम से कम अपने और अपने परिवार के लिए करो। मतलब शुरुआत में जो है शुरुआत जो है कमर्शियली ना आप करें। हाँ कॉमर्शियली एकदम मत आइए आप, ठीक है, क्योंकि आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि भाई आपका घर का खर्चा भी चलता रहे। और शुरुआत इसलिए आप अपने आप से करो। अपने आप से अगर वो शुरू में 2-3 बीघे या आधा एकड़ से भी शुरू करता है तो आधा एकड़ से वो अपने परिवार के लिए जो है ऑर्गेनिक कर सकता है। और धीरे धीरे उसको लगता है कि भाई अभी मेरी इनकम भी कर सकता हूँ, तो उसको वो बढ़ाना शुरू करे। और किन फसलों से शुरू करें अगर ऑर्गेनिक करता है? अगर वो ऑर्गेनिक करता है सबसे सही उसके लिए जो है गेहूँ, सरसों और दलहन। जो मकसद है ऑर्गेनिक का या नेचुरल फार्मिंग का वो है केमिकल फ्री करना। ठीक है। ठीक है, आप चाहे ऑर्गेनिक से करें या प्राकृतिक से करें। प्राकृतिक में ये है कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको इस्तेमाल करते हो एज ए फर्टिलाइज़र, एज ए पेस्टिसाइड, एज ए इंसेक्टिसाइड। जैसे कि आप ये लेके चलो कि होम्योपैथ नॉन केमिकल है, और इसी तरह आप जड़ी बूटियों पे चले जाओ या आयुर्वेदिक जिसको बोलते हैं उस पर चले जाओ, वो जो है जड़ी बूटियों पे बेस्ड है। ठीक है, इलाज दोनों में है, स्लो है। तो नेचुरल जो है आपका आयुर्वेदिक हो गया, ऑर्गेनिक आपका होम्योपैथ हो गया, और ये आपका जो केमिकल वाला है या इनऑर्गेनिक है वो आपका एलोपैथिक हो गया। अच्छा, आपको लगता है हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा थोड़ा बहुत टाइम के बाद, या आपको क्या दिखता है कि भाई भविष्य में हमारे देश में ये केमिकल फार्मिंग ही चलेगी या हम ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग पे आएंगे? देखो, इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल सरकार का है। सरकार जो है केमिकल बैन कर दे। ठीक है कि भाई ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में यूरिया नहीं बनेगा, किसी भी फैक्ट्री में डीएपी नहीं बनेगा, किसी में इंसेक्टिसाइड नहीं बनेगा, और इसमें खाली आपको अगर करना है तो आप ऑर्गेनिक ही प्रोड्यूस करोगे। जब ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। जब आपको केमिकल मिलेंगे नहीं तो सब अपने आप आ जाएंगे इसके ऊपर, और मार्केट सरकार को देना पड़ेगा। नहीं, बट आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में ये पॉसिबल हो सकता है इस देश में? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा। कुल मिला के आप केमिकल से दूर मैं हट रहे केमिकल हैं। से दूर हूँ बस। सर, अगर आपके इस फार्म पर हमारे जो व्यूअर्स है अगर वो आना चाहें तो क्या आपने इस तरह का कुछ फैसिलिटी रखी हाँ, हुई है कि भाई लोग विजिट कर सकते हैं? विजिट करने का यहाँ पे पूरा बंदोबस्त है, बल्कि लोग आते भी रहते हैं। मैं छोटे मोटे गेट टुगेदर भी ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। मकसद मेरा वही है कि जो भी लोग आए उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जोड़ा जाए, मोटिवेट करके उनको जोड़ा जाए। तो साथियों, आज आपने देखा हमारे साथ थे कर्नल नरेंद्र त्यागी, जो कि बागपत के बड़े गांव में पिछले 4 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग या केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं।
सर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करते हैं किस तरीके से केमिकल फ्री फार्मिंग करी जाए, इस विषय में लोगों को जागरूक करा जाए। कस्टमर्स जो हैं, जो के उपभोक्ता हैं, उनको अवेयर करा जाए कि क्या ज़रूरत है ऑर्गेनिक खाने की। इसीलिए सर ने बताया कि अपने फार्म पर वो जो विजिटर्स होते हैं उनको भी इनवाइट करते हैं, उनको फार्मिंग दिखाते हैं और कुल मिला के पिछले 3-4 साल से अच्छा खासा एफर्ट कर रहे हैं, जो कि सर के हिसाब से बड़ा ही मुश्किल है इस फार्मिंग कॉन्सेप्ट में करना। क्योंकि सर जो है आर्मी बैकग्राउंड से हैं, सर को गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलता है, तो सर को एक सपोर्टिव हैंड है। वहीं हम बात करें एक नॉर्मल फार्मर की, उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा अर्निंग के सिर्फ फार्मिंग पे सर्वाइव करना, और वो भी केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आना। पर क्योंकि आज की नीड है, हमारे इस एटमॉस्फेयर को, इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमारे को अच्छा फूड तैयार करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरफ जागरूक करें। आशा करते हैं आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।